हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड फिजिक्स बाय प्रिंस में। तो दोस्तों, कल के वीडियो में यानी कि पिछले वीडियो में हमने कवर किया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना और वैद्युत द्विध्रुव। दोस्तों, ये तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जो बार बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जिसने ये तीनों टॉपिक नहीं देखे हैं, ये हमारा पार्ट 5 नहीं देखा है, वो हमारे मैथ एंड फिजिक्स बाय प्रिंस चैनल पर जाकर ये तीनों पार्ट देख सकता है। और दोस्तों, आज हम कवर करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। दोस्तों, आज ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए दोस्तों, ये सारे टॉपिक, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और पी यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। दोस्तों, ये सारे टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जो बार बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और दोस्तों, हम आपको करा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जिनके आने की 99%, 99% संभावना है। तो दोस्तों, चलिए समय न गवाते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हमारा आज का पहला टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। दोस्तों, इसे समझने के लिए पहले हम एक बार वैद्युत द्विध्रुव को रिवाइज करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या था। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में जैसा पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है या ऐसा सिस्टम है जिसमें दो आवेश हैं, कोई भी दो आवेश, ये Q और ये Q, जो परिमाण में समान यानी मात्रा में समान। जैसे कोई आवेश है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और दूसरा आवेश भी 1.6 गुणा 10⁻⁻19, जिनकी मात्रा समान होगी परंतु उनकी प्रकृति विपरीत होगी। एक धनावेश होगा तो एक ऋणावेश होगा, यानी कि ये प्लस और ये माइनस। तो दोस्तों, परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो आवेश परिमाण में समान, मात्रा में समान तथा प्रकृति में विपरीत और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये हमारी अल्प दूरी है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी इसे मानते हैं हम 2L। अल्प दूरी है, बहुत कम दूरी, 12 दूरी पर स्थित होते हैं। ऐसे निकाय को क्या कहते हैं हम? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? दोस्तों, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का ये दो आवेश हैं जिनका परिमाण या मात्रा समान है। इसमें से एक आवेश, इन दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। दोस्तों, एक बार और समझे, वैद्युत द्विध्रुव में स्थित या वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश हमारे ये उपस्थित होंगे जिनकी मात्रा समान होगी। दोस्तों, ये तो केवल प्रकृति दर्शाता है कि धनावेश है या ऋणावेश है। आवेश तो इतना ही होता है ना, ये तो केवल प्रकृति दर्शाते हैं। तो उसमें से आवेश, अब ये दो आवेश एक समान है, बस प्रकृति अलग है, आवेश तो बराबर हैं। तो इन दोनों आवेशों को हम दो बार तो नहीं ले सकते, तो इसलिए इन दोनों आवेशों में से एक आवेश, कोई से भी एक आवेश ले लो, दोनों एक ही रहेंगे मात्रा में। तो इन दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी, अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाएगा? हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाता है? P कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए अब इसकी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित, किसी वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश होंगे जो परिमाण में समान यानी कि मात्रा में समान और प्रकृति में विपरीत होंगे। आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी
उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से निरूपित करते हैं। दोस्तों इसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं? P से। तो दोस्तों इसकी परिभाषा के अनुसार माना जैसे इन्होंने कहा है कि हमने लिखा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से निरूपित करते हैं। तो दोस्तों माना उनमें उपस्थित उसमें या वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेशों में से एक आवेश Q है। उनमें तो उपस्थित आवेशों में से एक आवेश Q है तथा उनके बीच की अल्प दूरी, बहुत कम दूरी, अल्प दूरी, उनके बीच की अल्प दूरी 12 है। इस चित्र के अनुसार 12 है। तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होगा हमारा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश, कोई भी एक आवेश, और गुणा उनके बीच की अल्प दूरी, तो आवेश का मतलब Q और अल्प दूरी का मतलब 12। तो P बराबर हमारा क्या फॉर्मूला हो गया? Q × 12। दोस्तों ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, अब हमें पता है, चलो यहाँ तक कर लिया। अब हम करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलो दोस्तों अब हम इसे रफ करते हैं। अब दोस्तों नोट में लिखेंगे। नोट क्या है कि जैसा हम जानते हैं कि वैद्युत बल की दिशा किससे किसकी ओर होती है? मतलब वैद्युत बल की दिशा कैसी होती है? प्लस से माइनस की ओर होती है। वैद्युत बल की या वैद्युत क्षेत्र की दिशा, दोनों की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। परंतु वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा हो वह इसके विपरीत होती है, यानी कि माइनस से प्लस की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा जो होती है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि उल्टी होती है, विरुद्ध होती है। तो दोस्तों इससे क्या हुआ? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P एक सदिश राशि है, जिसकी दिशा ऋण आवेश से
धनावेश की ओर होती है। तो दोस्तों वैद्युत द्विध्रुवागुण कैसी है, राशि है, सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा किसकी ओर होती है, प्लस से माइनस की ओर। तो दोस्तों ये बात भी आपकी क्लियर हो गई। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दोस्तों इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब भी वीडियो डलेगी। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना, आप कमेंट नहीं करते, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप इस वीडियो में क्या सुधार चाहते हैं दोस्तों, और आप इस वीडियो से आगे क्या पढ़ना चाहते हैं, मतलब किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं दोस्तों। इससे हमें एक फीडबैक मिलता है जिससे हम आपको पढ़ाने के लिए, आपको टीच करने के लिए तैयार हो सकते हैं अच्छी तरीके से कि आप क्या चाहते हैं। तो दोस्तों कमेंट प्लीज कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु का वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। किसी वैद्युत क्षेत्र की, कोई भी वैद्युत द्विध्रुव है उसकी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु का वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। अक्षीय स्थिति मतलब उसके अक्ष में, जैसे वैद्युत द्विध्रुव ये है हमारा, ये है, और इसके अक्ष में किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु है उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब तक जितने भी टॉपिक कराए हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि हम करा रहे हैं केवल मोस्ट इंपोर्टेंट और इम्पोर्टेंट दोनों, जिससे कि आपका पेपर अच्छा हो। तो दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी वैद्युत द्विध्रुव है जैसा कि हमें ज्ञात करना है। वैद्युत द्विध्रुव जैसे ये है हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव, इसकी अक्षीय स्थिति ये होगी इसकी, इसमें कोई बिंदु है, मान लिया वह बिंदु P है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो दोस्तों हमें ये पूछा गया है, हमें ये इसका सूत्र प्राप्त करना है वैद्युत क्षेत्र का अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर। तो दोस्तों कोई वैद्युत क्षेत्र है, जो वैद्युत द्विध्रुव है, जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। इसकी कुल दूरी क्या है हमारी, 2l है, कुल दूरी हमारी क्या है, 2l है इसकी कुल दूरी। और दोस्तों इसका मध्य बिंदु है हमारा O, कोई भी मध्य बिंदु इसका O, इसका मध्य बिंदु है O, जिससे r दूरी पे, इस मध्य बिंदु O से r दूरी पे एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। और दोस्तों इस Q से इसकी दूरी कितनी होगी, जब ये L है और इसका मध्य बिंदु ये O है, तो इस O तक, यहाँ तक मध्य बिंदु है इसका, तो ये भी L दूरी होगी और ये भी L दूरी होगी। दोस्तों ये तो बस आपकी समझ में आई होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी R, मध्य बिंदु से उसके अक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु से R दूरी पे एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। और इसका मध्य बिंदु जब हमारा ये है O, तो इसकी जो दूरी होगी वो यहाँ से यहाँ तक L और यहाँ से यहाँ तक L, कुल दूरी 2L, जो दो आवेशों से मिलकर बना है -q और +q। तो चित्र से अब दोस्तों +q आवेश से इसकी दूरी कितनी होगी, +q आवेश से इसकी दूरी कितनी होगी, +q आवेश से इसकी दूरी होगी, यहाँ तक की दूरी है R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारी R, और यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, यानी कि +q आवेश तक की। तो हम इस दूरी को इसमें से घटा देंगे, इस दूरी को घटा देंगे, L वाली दूरी को, इस दूरी को हम इसमें से घटा देंगे, तो हमारी क्या दूरी रह जाएगी, ये दूरी रह जाएगी। तो दोस्तों
प्लस क्यू आवेश से इसकी दूरी क्या होगी, आर दूरी में से हम एल दूरी घटा देंगे, आर माइनस एल। माइनस क्यू आवेश से इसकी दूरी क्या होगी, आर दूरी में प्लस एल कर देंगे, तो आर प्लस एल। तो दोस्तों दूरी भी आपकी समझ में आ गई, चित्र भी आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये थोड़ा छोटा है क्योंकि हमारा बोर्ड भी थोड़ा छोटा है, तो हम इस आपको इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी हम आपको बड़ा करके दिखा देंगे बाद में। आपके बात समझ में आ गई होगी। माइनस और प्लस क्यू से एक वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण बना है जिसकी अक्षीय स्थिति में आर दूरी पर मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है और मध्य बिंदु इसका ओ है, तो यहाँ तक की दूरी एल हुई और यहाँ तक की दूरी एल हुई। प्लस क्यू आवेश से इसकी दूरी बिंदु पी की दूरी क्या हुई हमारी, आर प्लस एल और आर माइनस एल, और माइनस क्यू आवेश से आर प्लस एल। तो दोस्तों चित्र से हमें इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो पहले हम प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे पी पर, फिर माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे पी पर, और फिर उनका परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों आइए करते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, याद आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि रटना मना है, हमने अपना थंबनेल भी यही बनाया है। दोस्तों ये समझते हैं क्या होता है प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों हमने अभी पिछले आप वीडियो में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो हमने सूत्र प्राप्त किया था वो था हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों ये सूत्र था। इसमें प्लस क्यू आवेश के कारण का है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण हम आवेश को लेंगे क्यू ई, क्योंकि प्लस और माइनस तो हमारे क्या है, सिर्फ आवेश की प्रकृति को दर्शाते हैं, आवेश हमारे बराबर हैं, तो हम क्या लेंगे क्यू, और आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब आवेश से दूरी बिंदु की, तो आवेश से कितनी दूरी है हमारी, क्यू आवेश से आर माइनस एल, तो हम यहाँ पे आर की जगह क्या लेंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। दोस्तों इसे मान लो E1, तो हमारी E1 क्या होगी, ये होगी। अब दोस्तों प्लस क्यू आवेश के कारण इस पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी वो लगेगी ऐसे ऐसे E1, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो होती है माइनस से प्लस की ओर, यानी कि प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, तो यानी कि माइनस से प्लस से दूर हटती है, तो प्लस से दूर हटेगी प्लस क्यू की ओर, एक कहीं माइनस होगा तो उसकी तरफ को जाएगी, प्लस से दूर हटेगी ना, तो दूर होने के लिए इसलिए इस पे क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर लगती है। अब दोस्तों इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण हम ज्ञात करेंगे, माइनस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसे E2 मान लो। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आवेश तो हमारा क्यू, ये प्लस माइनस हमें नहीं लेना है, आर इससे दूरी माइनस क्यू आवेश से कितनी दूरी है हमारी, माइनस क्यू आवेश से दूरी है आर प्लस एल, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब दोस्तों माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर लगेगी, हमारी इधर लगेगी। क्यों, क्योंकि माइनस की ओर हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगती है और प्लस से दूर की ओर लगती है, तो प्लस से दूर की ओर और माइनस की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी E2। इसलिए दोस्तों अब हम क्या ज्ञात करेंगे, इनका परिणामी। तो इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी हमारी, E बराबर E1 माइनस E2। दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हमारे दो वेक्टर विपरीत दिशा में होंगे ऐसे, तो हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि सदिश है ना, जब दो सदिश विपरीत दिशा में होंगे यानी कि दो दिशा विपरीत होंगी ऐसे, एक इधर को और इधर को, तो बीच में चिन्ह का आएगा माइनस का आएगा, और अगर ये दोनों एक तरफ को होंगी तो चिन्ह का आएगा प्लस का आएगा। तो दोस्तों ये दोनों दिशा विपरीत है, प्लस E इधर को, E1 इधर को और E2 इधर को, प्लस क्यू के कारण बाहर की ओर
और माइनस क्यू के कारण अंदर की ओर, तो हमारा परिणाम हो जाएगा माइनस E1 माइनस E2। तो E1 का मान 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 का मान 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो दोस्तों जब इसे सोल्व करेंगे, एक 1/4πε0 और क्यू ले लिया हमने कॉमन, तो 1/4πε0 इंटू क्यू। इसमें क्या बचा, इसमें बचा हमारा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, इसमें क्या बचा हमारा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। दोस्तों इसे सोल्व करेंगे तो 1/4πε0 इंटू क्यू, इसके कारण r प्लस एल का जब हम इनका ऐसे लेंगे तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर बटे r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। दोस्तों इस लाइन को मैं दोबारा लिखता हूँ। दोस्तों 1 मिनट, ये हमारा सारे बोर्ड पे नहीं आ पाएगा, इसलिए हम इसे कुछ दोस्तों हमारे बोर्ड पर नहीं आ सकता था क्योंकि हमारा बोर्ड जो है वो छोटा है। तो दोस्तों इसलिए हमने इसे दोबारा लिखा है साइड पे। तो यहाँ से देखो E बराबर हमने परिणाम निकालेंगे तो माइनस लेंगे E1 माइनस E2, E1 का मान रखा और E2 का मान रखा यहाँ से, तो E1 और E2 रख दिया हमने। अब हमने इसमें कॉमन लिया 1/4πε0 इंटू क्यू। दोस्तों कॉमेंट जरूर करना, इसमें क्या बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, इसमें क्या बचा 1/, ये सारा तो चला गया हमारा, ये बच गया, तो 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे तो 1/4πε0 इंटू क्यू, एलसीएम लिया तो r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर, r माइनस एल से r माइनस एल कट गया तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, अब आप पीसीएम के छात्र हैं आपको इतना तो आता ही होगा, r प्लस एल जो यहाँ बच गया r माइनस एल का होल स्क्वायर 1/4πε0 इंटू क्यू, और पीसीबी के भी हो सकते हैं, तो पीसीबी वाले भी बहुत दिमागदार होते हैं। तो आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2rl माइनस, इसका खोल लेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस 2rl बटे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं r माइनस एल का और r प्लस एल का टोटल होल स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे करेंगे देखो दोस्तों, यहाँ से एडजस्ट कर लियो थोड़ा सा, तो 1/4πε0 इंटू क्यू, छोटा भी मैं इसीलिए लिखता हूँ क्योंकि बोर्ड जो है हमारा बहुत छोटा है। तो जब हम कोस्ट खोल लेंगे इसका तो r स्क्वायर, इसे अब जब मिटा दूँ यहाँ से रफ कर दूँ, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, ये माइनस हो जाएंगे सारी चीज मतलब बदल जाएंगे, तो r स्क्वायर क्योंकि बार माइनस है तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2rl अपॉन r माइनस एल और r प्लस एल, यानी कि ये बन रहा है हमारा वर्गांतर का फॉर्मूला, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ तक पूरा कंफर्म, तो 1/4πε0 इंटू क्यू। अब दोस्तों आर स्क्वायर ये प्लस का ये माइनस का खत्म, कट गई, आर स्क्वायर एल स्क्वायर ये प्लस का और ये माइनस का, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म, 2rl और 2rl क्या बन गया हमारा 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 1/4πε0 इंटू क्यू। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं
2L इंटू 2R लिख सकते हैं ना, 4 4LR RL 4RL हो सकता है। क्यों लिखा हमने से ऐसा, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है Q इंटू 2L बराबर होता है हमारा P, Q इंटू 2L बराबर होता है हमारा P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो हमने अभी पिछले डेरिवेशन में आपको समझाया था दोस्तों। इसलिए हमने से 2L और 2R में तोड़ लिया और बटे R² माइनस L² का होल स्क्वायर। अब दोस्तों चलो मैं आपको पहले कर देता हूँ। चूंकि दोस्तों हम जानते हैं कि Q इंटू 2L बराबर होता है हमारा P के। अभी हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा में कि आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो क्या होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q इंटू 2L, इसका मान हो गया हमारा P, और इंटू 2R और अपॉन R² माइनस L² दोस्तों, और उसका होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे देखो R² तो यहाँ से यहाँ तक है, कितनी बड़ी है, और L जो है हमारी बहुत छोटी है, L बहुत छोटी है, क्योंकि ये तो वैसे भी पूरी दूरी बहुत अल्प दूरी है और उसका आधा पार्ट, तो ये बहुत छोटी है, L बहुत छोटी है और R बहुत बड़ी है, जितनी दूरी पर P बिंदु रखा है। तो दोस्तों चूंकि ये दोस्तों इससे संबंधित है, चूंकि R बड़ा है L से, तो इसलिए R² बहुत बड़ा होगा L² से, तो इसलिए हम L² को क्या लेंगे, यहाँ पे नगण्य ले लेंगे। तो दोस्तों क्या प्राप्त होगा, मैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये हो गया P इंटू 2R अपॉन L² तो नगण्य ले लिया, तो L² तो हमारा खत्म हो गया, R² बचा, R² की पावर 2, तो हमारा हो गया R की पावर 4। दोस्तों E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2P हो गया हमारा, और 2P हो गया, और इंटू आ गया हमारा R। अब दोस्तों देखो R, इस R से हमारा ये खत्म हो जाएगा, इसकी घात 3 रह जाएगी, 3 रह जाएगी ना, यहाँ पे 4 है और एक R है, तो एक R इससे कट जाएगा, तो R की पावर रह गई हमारी 3। तो दोस्तों E बराबर हो गया, E बराबर फॉर्मूला प्राप्त हुआ हमें ये। दोस्तों थोड़ा एडजस्ट आप कर लेना, क्योंकि लो मैं से दूरी को यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस Q के कारण कितनी दूरी है, R प्लस L, और माइनस प्लस Q के कारण R माइनस L। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ एक बार और इसे। कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, कोई भी हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो हमारा दो आवेशों से मिलकर बना है, माइनस Q और प्लस Q। इसके मध्य बिंदु O से PR दूरी पे एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम इसमें हमें क्या प्राप्त होगा, ये तो हमारी बात होगी चित्र की। अब हमें हमारी दूरी प्लस Q आवेश से कितनी दूरी होगी, प्लस Q आवेश के कारण कितनी, अब मध्य से यहाँ तक की दूरी तो है हमारी R, और हमें लेनी है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो हम R में से इस दूरी को घटा देंगे, मध्य बिंदु से यहाँ प्लस Q तक की दूरी को हम घटा देंगे। तो घटाने के बाद हमें क्या प्राप्त होगी, प्लस Q के कारण R प्लस L, R माइनस L, और माइनस Q के कारण यहाँ तक की दूरी है हमारी R, और आगे बढ़ रही है सिर्फ L, तो यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी R प्लस L। तो माइनस Q के कारण कितनी दूरी होगी हमारी R प्लस L, और प्लस Q के कारण R माइनस L। तो दोस्तों इसके लिए हमें ज्ञात करना है इसके मध्य बिंदु, इसके अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, फिर इस आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, और फिर उनका कर देंगे हम परिणामी। इसे साफ साफ लिख दूं मैं करके, E1। तो दोस्तों इसके कारण प्लस Q के कारण हमने P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, तो वो हमें क्या प्राप्त हुई, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R की जगह रख दी हमने इससे यहाँ तक की दूरी, तो R माइनस L का होल स्क्वायर,
माइनस क्यू के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करी पी पे, तो माइनस क्यू के कारण 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन, इससे यहाँ तक की दूरी क्या होगी हमारी r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ से हमने निकाल ली ना r प्लस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4π इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो मैंने आपको पार्ट 5 में भी पूरा निकाल के दिखाया था, निगमन करा था उसका पूरा का पूरा। अब दोस्तों इन दोनों का हमें दो प्राप्त होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परंतु हमें लेनी तो एक ही, भाई हमें मैन चाहिए जो उसमें मुख्य है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका सार लेंगे, यानी कि इनका परिणामी निकाल लेंगे। तो E बराबर परिणामी कैसा निकाल लेंगे, अब E1 प्लस के कारण तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1 बाहर की ओर। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है प्लस से होती है माइनस की ओर, यानी कि प्लस से वो विपरीत, प्लस से बाहर की ओर और माइनस की अंदर की ओर, यानी प्लस अंदर माइनस की ओर और प्लस से बाहर की ओर। तो प्लस से बाहर की ओर और माइनस के कारण इसकी तीव्रता जो होगी वो माइनस की ओर होगी। तो दोस्तों ये पॉइंट आपकी समझ में आया होगा नहीं, आपकी समझ में आप पक्का आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं, हम आपको आगे बताते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। माइनस होगा क्योंकि ये चिन्ह हो गए हमारे विपरीत, सदिश हो गए हमारे, वेक्टर हो गए जो हमारे E1 और E2 ये हो गए हमारे विपरीत दिशा में, तो हमारा आएगा माइनस। तो E1 का मान रखा है यहाँ से 1/4πε0। लो मैं इधर को समझा देता हूँ। E1 का मान रखा तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, यहाँ से रखा। E2 का मान यहाँ से रखा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इन दोनों में से दोस्तों हमारा कॉमन क्या आ रहा है, 1/4πε0 इंटू क्यू, तो हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचा, इसके जाते ही इसके निकलते ही क्या बचा यहाँ पे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस इसके निकलते हैं यहाँ पे क्या बचा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो दोस्तों 1/4πε0 इंटू क्यू, इनका हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने के बाद क्या हमारा प्राप्त हुआ आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इससे दोस्तों जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये बचेगा, इधर जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस इससे कट गया, तो ये बच गया हमारा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। 1/4πε0 इंटू क्यू, ये जो का जो इसका होल स्क्वायर खोल दिया तो आर स्क्वायर प्लस यानी ए स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर और प्लस 2RL माइनस, दोस्तों इसका होल स्क्वायर खोल रहा कोष्ट के अंदर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस 2RL कोष्ट 1। अब यहाँ पे आ जाओ 1/4πε0 इंटू क्यू जो जो हमारा ऐसा कैसा ही, अब हमने आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL और इसका माइनस एस के बाहर तो हमने इसका कोष्ट खोला तो अंदर के चिन्ह बदल गए, तो ये आर स्क्वायर प्लस का था अंदर, ये हो गया माइनस का, ये एल स्क्वायर भी प्लस का था माइनस का और ये प्लस का 2RL। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा 1/4πε0 इंटू क्यू, 2RL और 2RL, तो क्या बन गया हमारे 4RL, तो 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1/4πε0 इंटू क्यू, इसे 4RL को लिख लिया हमने 2L इंटू 2R में, इसे लिख लिया हमने 2L इंटू 2R में, क्योंकि हमें पता है कि Q इंटू 2L का मान होता है हमारा P। तो दोस्तों इस सूत्र को बनाने के लिए हमने इस रूप में से लिख लिया, इस रूप में जब लिखा तो इसे बन गया 2L इंटू 2R और अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 1/4πε0 इंटू इसकी साथ में ये मतलब इसमें जब इसकी गुणा हुई तो P हो गया है L2L और इंटू Q तो हमारा P हो गया और रह गया हमारा 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोस्तों ये कहाँ से आया P, Q इंटू 2L बराबर होता है हमारा P, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया चूंकि ये कहाँ से आया हमारा 2L इंटू क्यू बराबर होता है P और आर स्क्वायर बच गया हमारा जो का जो। तो E बराबर 1/4πε0 इंटू P इंटू 2R। अब आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दो तो क्या दिख रहा हमें कि आर जो है हमारा वो एल से बहुत ही बड़ा है। क्यों है, क्योंकि ये हमारी दोनों आवेशों के बीच की दूरी वैसे ही अल्प दूरी है
और इसकी भी हमने आधी कर दी। भाई इसकी हमने आधी कर दी, मध्य बिंदु है हमारा, इस मध्य बिंदु से इधर की आधी, इधर की आधी, तो इसके मध्य बिंदु से हमने ऐसे भी आधी कर दी। मध्य बिंदु को क्या है हमारा ओ, इससे हमने आधी कर दी तो बहुत छोटी होगी यार एल से, तो इसलिए 1/4π हम इसे आर, जब आर छोटी एल से तो आर स्क्वायर, आर बड़ा एल से तो आर स्क्वायर जो होगा उसका वर्ग जो होगा वो और भी बड़ा होगा एल स्क्वायर से। तो दोस्तों हमने एल स्क्वायर को नगण्य ले लिया आर स्क्वायर के सामने, तो ई बराबर 1/4π इंटू पी इंटू 2r, ये जो का जो, और बटे एल स्क्वायर को ले लिया हमने नगण्य, तो नगण्य लेने पे ये खत्म, इसके ऊपर बचेगा सिर्फ स्क्वायर, चलिए लिख दूं इसके ऊपर बचेगा सिर्फ स्क्वायर आर स्क्वायर के, तो आर स्क्वायर और उसका स्क्वायर तो बन गया हमारा आर की पावर 4 पी इंटू 2r, आर से आर कट गया यानी कि एक घात कम होगी, तो ई बराबर 1/4π इंटू 2p अपॉन आर की पावर 3। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इसका वैद्युत क्षेत्र का सूत्र निकालना यानी कि तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी अक्षीय स्थिति में सीख ली। और दोस्तों हम इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। एक बार हम इसे आप अपनी नोटबुक में नोट करना, और आपको इसका अनुभव आपको फील होगा कि आपने फिजिक्स पढ़ी है या रटी है। रटने की तो कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में हम और भी अच्छे कॉन्सेप्ट और भी अच्छे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सहित आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों चलता हूँ, आपसे विदा देता हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो।